अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। तो आज बड़े दिनों बाद जो है वो कैमरे पर आना हुआ और आने की वजह बहुत ही अहम है और वो ये है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि बात सही है कि 2 घंटे के अंदर ये जो हमारा फिज़िक्स और केमिस्ट्री का पेपर है स्पेशली, इसको हम कैसे अटेम्प्ट करें, मतलब कि हम टाइम कैसे मैनेज करें। देखो, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 2 नंबर का हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फला फला, लेकिन हकीकत बात मैं बताऊं, मैथमेटिक्स का जो पेपर है ना वो आसान हो गया है, छोटा हो गया है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है ना, मानो ना मानो, लेकिन ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है इसमें टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत अहम हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम है ना वो हो गया है बहुत कम, 2 घंटे। और जो MCQs हैं स्पेशली उनका जो अमाउंट है ना वो ज़्यादा है। लेकिन हमें क्या करना है ऐसी सूरत में, हम क्या कर सकते हैं ऐसी सूरत में, हमें अपने आप को तैयार करना है। हमें ये नहीं कहना है कि बोर्ड ने ये कर दिया वो कर दिया, हमें जो है ना अपने आप को तैयार करना है। और उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, सारी की सारी बात क्या है, हमारे पास 120 मिनट्स हैं और ये वो 2 घंटे हैं जिसमें हमें हमारे पूरे साल की पेपर की मेहनत को उसमें जाहिर करना है। और इसके लिए हमें जो है वो MCQs कितने मिले हुए हैं, MCQs जो है वो 43 या 42 MCQs हैं केमिस्ट्री फेज की। अगर आप बात करें तो अब हम किस तरह से मैनेज करें। आमतौर पर जब ECAT वगैरह होता है, इस तरीके के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, तो 2 घंटे दिए जाते हैं 100 MCQs करने के लिए, यानी कि 100 MCQs करने के लिए 120 मिनट दिए जाते हैं। और अभी क्या मामला है, अभी मामला ये है कि हमें जो है वो टाइम का तो बहरहाल कुछ कहा नहीं है कि कितने मिनट्स के अंदर क्या काम करना है, लेकिन फिर भी हमें फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 42 MCQs 42 मिनट्स के अंदर करते हैं, या ऑलमोस्ट 3 मिनट और कर लो 45 मिनट्स, तो हमारे पास सिर्फ सवा घंटा बचेगा पेपर करने के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा कि शॉर्ट और लॉन्ग में जल्दबाजी करनी पड़ेगी, रह जाएगा। इस वजह से एक फार्मूला मैंने बनाया है और इस साल जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे कोचिंग वगैरह के अंदर प्रीलियम दिए हैं या कॉलेजेस के अंदर प्रीलियम दिए, उन्हें मैंने कहा था कि आप जो है वो इस फार्मूले को अप्लाई करो। और इंशाल्लाह, और अच्छी बात यह है कि उन सब ने जिन्होंने अप्लाई किया उन्होंने कहा कि हाँ, इस फॉर्मूले से हम बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं, बट आपको भी ना इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे टाइम को मैनेज करना है। तो देखो, हमारे पास जो टोटल मिनट्स आ रहे हैं ना वो हमारे पास आ रहे हैं 120। टोटल मिनट्स जो हैं वो 120 मिनट हैं, यानी कि हमें 2 घंटे मिल रहे हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब ये जो 2 घंटे हैं इनको कैसे मैनेज करना है, 3 हिस्सों के अंदर ना, सेक्शन A है, सेक्शन B है एंड सेक्शन C है। 3 सेक्शंस हैं, उनमें हमें कैसे मैनेज करना है बेसिकली ये समझना है। तो देखो, सबसे पहले सेक्शन A जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 42 या 43 MCQs हैं। तो चलो मैं ऑलमोस्ट बता देता हूँ आपको कि फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने इसको अप्लाई करना है। मैथमेटिक्स में इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 25 MCQs हैं तो उनको जल्दी कर सकते हैं। तो सेक्शन A के अंदर जो आप लोगों ने 42 MCQs करने हैं, उसके लिए मैं आपको टाइम अलॉट करता हूँ 25 मिनट्स। अब ये मत सोचना कि 25 मिनट्स तो बहुत ही कम है, इतने से टाइम के अंदर जो है वो कैसे मैनेज होगा। देखो, हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 2 किस्म के होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनके अंदर जो है वो हमें जस्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है और उसे हमें सॉल्व करना होता है या हल्का सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है, और दूसरे होते हैं मैथमेटिकल। थियोरेटिकल क्वेश्चन जो है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो अगर आपको आते हैं तो आप जो है वो उसको जो है वो 15 सेकेंड के अंदर उसका आंसर लिख सकते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो थियोरेटिकल है और जो आपको आते हैं, याद रखो, मैं जो है ना बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें आते हैं या तो नहीं आते, या तो हमें सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है ना, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, इस तरीके से मामला चलता है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों ने 25 मिनट्स पहले देने हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, और कोशिश करनी है कि इसमें सारे के सारे अटेम्प्ट करें। और हकीकत बात यह है कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपको 42 के 42 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं तो 25 मिनट्स में आप कर सकते हैं। ठीक है ना, 25 मिनट्स के अंदर अगर आप कर सकते हो, अगर आपको आते हैं सॉल्व करना। मैं एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो एक्सप्लेन करने के अंदर जो है वो आमतौर पे 23 मिनट 22 मिनट लग रहे हैं, तो आप लोग तो बहुत ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा बेहतर पेपर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। वजह यह है कि आप लोग हो इन प्रैक्टिस। मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो पढ़ रहे हो ना, पढ़ने वाला जिसने एग्ज़ाम देना है उसकी मेंटालिटी अलग होती है और वो ज़्यादा प्रिपेयर होता है एज़ कम्पेयर टू द टीचर। ठीक है ना, क्योंकि मुझे तो समझाना ही पड़ रहा है, आपको किसी को समझाना नहीं है, आपने जो उसको समझ के सॉल्व करना है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ दीज 25 मिनट्स आर वेरी गुड MCQs के लिए। लेकिन अभी बचा नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही अब खत्म हो गया MCQs। इस मरतबा MCQs का पेपर वापस तो करना नहीं है, तो इस बात की टेंशन नहीं है कि हमें पेपर वापस करना है 25 मिनट के अंदर, नहीं, पूरा का पूरा पेपर एक साथ ही आएगा। अब अगर बात करते हैं सेक्शन B की, अब सेक्शन B और सेक्शन C, इसको कोई सा भी सेक्शन जो है वो आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें कोई बात नहीं है।
अगर आप सेक्शन बी पहले अटेम्प्ट करते हो, या सेक्शन बी को जब भी आप अटेम्प्ट करोगे तो सेक्शन बी के अंदर हमें टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, तो दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 5 क्वेश्चंस को 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा और ऑन द एवरेज 8 मिनट के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है। 8 मिनट सही है, इनफ है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ठीक है ना। 8 मिनट के अंदर आपने मैनेज करना है। हो सकता है एक आध सवाल 10 मिनट ले ले और एक आध क्वेश्चन जो है वो 6 मिनट ले ले, लेकिन आपने ऑन द एवरेज 8 मिनट जो है वो अप्लाई करने हैं। तो इस तरीके से हमारे जो है वो 40 मिनट जो है ना वो अप्लाई हो जाएंगे सेक्शन बी पर। सेक्शन बी को आप लोग 40 मिनट दोगे लाजमी, ठीक है ना। तो अब ये 40 और 25 कितने हो गए, ये हो गए 1 घंटा और 5 मिनट। अब बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स। तो लेट्स से 3 पार्ट्स का ऐसा कर लो, हमें 3 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन को कम से कम 10 मिनट देने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट देने पड़ेंगे। ऑन द एवरेज अगर देखा जाए तो 12 मिनट लग जाएंगे, 12 मिनट कुछ कर लेते हैं। ऑन द एवरेज अगर देखा जाए तो हमें 35 मिनट्स जो है वो इसके लिए लगेंगे, ठीक है ना। अब 36 हो रहे थे, लेकिन ऑन द एवरेज बता रहा हूँ कि ज़रूरी थोड़ी कि हम लोग हमेशा जो है वो एग्जैक्ट इसी में चलें। 35 मिनट लगा लो, 35-40 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। और अगर इसके तहत आप लोग चलते हो तो आप लोगों के पास यहाँ पर 25 मिनट हो गए थे, और फिर कितने हो गए, ये हो गए रिमेनिंग हमारे पास कितने हो गए, रिमेनिंग हमारे पास हो गए 20 मिनट्स। ये वो 20 मिनट्स हैं जिसमें अगर आपका कोई न्यूमेरिकल फंस गया था, कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन थी और लग रहा था कि हो सकता है कुछ गलत हो जाए, तो उधर आप जाके देखोगे न्यूमेरिकल के अंदर लॉन्ग में इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉन्ग मैंने लगा दिया 35 मिनट के अंदर, लॉन्ग आप 3 कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और कर लोगे तो 40 मिनट हो जाएंगे, यहाँ पे 15 मिनट बच जाएंगे। लेकिन आपने फॉलो इसको करना है, याद रखो, पहले कोशिश करोगे तब जाके मामला होगा। अब ये जो आपके पास 20 मिनट्स आ रहे हैं ना, ये वो 20 मिनट्स हैं जिसमें रिमेनिंग एमसीक्यूज की तरफ जाओगे। वो एमसीक्यूज जिनपे आप लोगों ने तुक्का लगाना था, क्योंकि याद रखो जो एमसीक्यूज आपको आते थे वो हो गए 25 मिनट में। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते थे वो 25 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है ना। हो सकता है कुछ के रह जाए, लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी जो है वो कर पाएंगे। अब वो क्वेश्चन है जिनको आपको कोई कन्फ्यूजन थी या जो आपको नहीं आ रहे थे, अब आप कोई तुक्का लगाओ या आपने फार्मूला अप्लाई करके चेक करना है, तो उसके लिए ना ये 20 मिनट आपको दिए जा रहे हैं। ये 20 मिनट जो है वो आप लोग लाजमी तौर पे देखेंगे। 20 नहीं तो 15 मिनट आखिर के लाजमी तौर पे होने चाहिए। तुक्का लगाओ, सॉल्व करो, जो भी कन्फ्यूजन है उनको क्लियर करो, क्योंकि अब वो एमसीक्यूज या वो न्यूमेरिकल आप देख रहे हो जो आपको आते नहीं हैं, क्योंकि अगर आते होते तो वो उस टाइम के अंदर मुकम्मल हो जाते। इस बात को जहन में रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखो तो 25, 40, 35, 20 मिनट बचे, या चलो अगर ले देखिए 15 मिनट भी बचे, तो ये वो 15 मिनट है जिसमें आप लोगों ने अपने पेपर को रीचेक करना है और सारे मामला करने हैं। बट मैं चाह रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट आपके पेपर में बचें, और अगर मेरे रूल के मुताबिक आप चल गए, मेरे फॉर्मूले के मुताबिक चल गए, तो 20 मिनट बचेंगे। और ये बहुत अच्छे हैं 20 मिनट, जिसमें आप लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर करने की सलाहियत रख पाएंगे, ठीक है ना। सो ये वो टाइम मैनेजमेंट है जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अप्लाई करो पेपर में। और अभी प्रीलिम्स अगर नहीं हुए, कोचिंग वगैरह के अंदर दे रहे हो, तो वहाँ पे सेकेंड ईयर का तो बहरहाल टाइम बहुत कम है, दे दिए होंगे, अप्लाई नहीं किया होगा। बट अब जो प्रैक्टिस कर रहे हो घर के अंदर, डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर मैंने अपलोड किए हैं, वहाँ एटलीस्ट एमसीक्यूज की तो प्रैक्टिस कर लो कि 25 मिनट के अंदर मुझे ये 42 एमसीक्यूज करने हैं, 42 एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है ना। और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है और या थोड़ा सा कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल लिख देना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की तैयारी अच्छी होगी और आप लोग अच्छा स्कोर करोगे। अल्लाह हाफ़िज़।